हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 5D के 19 क्वेश्चन कर चुके थे कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। एक पंक्ति में मकान बने हुए हैं, उनको हमने अंकित किया। कहाँ से? 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक? 49 तक। ठीक है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद वाले मकानों के संख्याओं का योग बराबर है। देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने कहाँ तक अंकित किए मकान? 49 तक हमने मकान अंकित किए। ठीक है। इसमें एक ऐसी संख्या है जिसको हमने बोला x, वो यहीं कहीं आसपास होगी, बीच में मान लिया हमने। वो 1 और 49 के बीच में होगी, कहीं बिल्कुल बीच में नहीं होगी, कहीं बीच में होगी। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इससे जो पहले संख्या हैं उनका टोटल और इसके बाद की जो संख्या हैं उनका टोटल आपस में कैसा है? बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x टोटल ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए, प्रथम पद, सारवंतर और n। तो प्रथम पद देखो, यहाँ से x से पहले वालों के लिए तो प्रथम पद 1 हो जाएगा। ठीक है। सारवंतर देखो सबके लिए 1 होगा, चाहे कोई सी श्रेणी हो, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के 3 क्रमांक संख्या है, सारवंतर कितना होगा? 1 ही होगा। तो हम यहाँ से इसका तो हल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद का हल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए भी थोड़ी सी कंडीशन लागू होगी। वो क्या होगी? वो देखिए, अगर हम इसमें पदों की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा, पता नहीं कहाँ तक चलना है, x तक चलना है, ये पता है हमें। तो जो हम टोटल याद करना है, इससे जो पहले वाली संख्या है यही तो होगा। देखो यहाँ लिखते हैं हम, पंक्ति में अंकित मकानों की संख्या कैसी कैसी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 49 तक। ठीक है। चलिए ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? इसमें एक x है, सवाल कह रहा है क्या कह रहा है कि x से अंकित मकान से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, पहले के मकानों की संख्याओं का योग, ये किसके बराबर है? ये बराबर है x से अंकित मकान के बाद, ठीक दिख रहा है, बाद के मकानों का योग। ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए हमने मकान अंकित किए 1 2 3 4 5 49 तक। इसमें एक मकान हमने ऐसा किया कि इसका नाम हमने रख दिया कि x है। हमने कहा कि इससे पहले के जितने मकान हैं उनका टोटल, तो इससे पहले वाला कौन सा होगा? देखो हमें x की वैल्यू तो नहीं मालूम ना, तो हम मान लेते हैं कि जो इससे पहले वाला मकान है उसका मान कितना है? x - 1 होगा। तभी तो इसके बाद का एक x होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ तक जो x से पहले के मकान है, इसका मतलब क्या? x - 1 तक का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्या क्या लिख सकता हूँ मैं? x - 1 1 से
x माइनस 1 मकानों तक का योग बराबर क्या होगा। अब देखिए इसका जो होगा वो कहाँ से होगा, x के बाद कौन सा होगा, x प्लस 1 होगा। देखिए हमारी जो संख्या है वो कैसी क्रमागत है, मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर 4 में बताया था, दूसरी वीडियो पहली वीडियो में बताया है कि जब भी हमें प्राकृतिक संख्या माननी होती हैं, जब भी हमें क्या माननी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो हम कैसे मानते हैं, पहली संख्या मानते हैं हम x, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इनको क्रमागत भी बोलते हैं और प्राकृत भी बोलते हैं, मैंने बताया है। तो अगर मैं बात करूं कि इससे पहले की संख्या कौन सी होगी, तो इससे पहले कौन सी होगी, x माइनस 1 होगी कि नहीं होगी। भाई सब में एक जुड़ी तो रहा है, तो इसमें एक जुड़ के तभी तो x आएगा। तो जो x है, x से पहले की संख्या कौन सी होगी, वो x माइनस 1 होगी। x के बाद कौन सी होगी, x प्लस 1। तो जो ये होगा कहाँ, x से अंकित मकान के बाद के मकानों का योग, ठीक है। चलो ये होगा x प्लस 1 से 49 तक का योग, यही होगा। चलिए अगर हम इसका टोटल ज्ञात करें तो इसके लिए पदों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए x माइनस 1 ही तो होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, x माइनस 1। प्रथम पद कितना होगा, 1। सारांतर कितना होगा, 1। इसके लिए आते हैं, प्रथम पद कितना होगा, यहाँ से इसको LHS डाल दीजिए, रहने दीजिए, चलो ऐसे ही आते हैं। x तक के, x से पहले के लिए, x से पहले के लिए प्रथम पद कितना होगा, 1। सार्वंतर तो सबके लिए बराबर होगा इसमें 1, ठीक है। और पदों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, x माइनस 1। पदों की संख्या कितनी होगी, x माइनस 1 होगी, क्योंकि ये कहाँ तक की कह रहा है, x तक की कह रहा है, x से पहले, तो x से पहले हमने मान लिया x माइनस 1 होगा। फॉर्मूला लगाते हम SN का, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन 2, 1, और n की पर x माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है ना, आ रहा है, 2 एकम 2, ये कितना होगा, x माइनस 2 गुणा 1। चलिए गुणा यहाँ कर लेते हैं हम, तो s x माइनस 1 बराबर x माइनस 1/2, गुणा करें तो क्या होगा, 2 प्लस x माइनस 2। देखिए इस एक का गुणा करेंगे, इसमें 1x आएगा, इसका गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा, 2। तो ये माइनस के प्लस के कट गए, क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन 2। ये कहाँ तक का टोटल आ गया, ये आ गया है x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग आ चुका। अब x से मकान के बाद देखते हैं। तो देखिए एक चीज़ समझिए, x से मकान के, x जो अंकित मकान है उसके बाद का टोटल ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से, मुझे संख्या दे रखी है 1 से लेकर के 50 तक दे रखी हैं कि मुझे इनका टोटल ज्ञात कीजिए, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसी में से 25 से 50 तक टोटल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कहाँ से ज्ञात करना है, 25 से ज्ञात करना है, हमें यहाँ नहीं पता कितने से ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन फंसे कि हमें पता ना हो कि कहाँ से ज्ञात करना है और मैं पूरी श्रेणी दे रखी हूँ, बीच से पूछा हो, तो क्या करेंगे, पूरी श्रेणी का टोटल ज्ञात कर लेते हैं हम। इस 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग माइनस 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का योग। अगर मैं माइनस कर दूं 1 से लेके
24 तक की संख्याओं को माइनस कर दो तो क्या होगा, 25 से 50 तक का निकलेगा। अच्छा ऐसा समझ में नहीं आएगा, चलिए छोटा लेते उदाहरण, 50 ज़्यादा हो गया। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये मैं श्रेणी दे रखी है, इसका टोटल याद करना है। तो इसका टोटल बड़े हम आराम से याद कर लेंगे, आएगा 6 गुणा 7/2, कितना आएगा, 21 आएगा इसका टोटल। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 से 6 तक का टोटल चाहिए, कितने का, 4 से 6 तक का। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे में से, कितने में से, 21 में से अगर मैं इतना इतना माइनस कर दूँ तो यही तो बच जाएगा 4 5 6 का टोटल। तो इसका टोटल कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, मैंने 6 इसमें से घटा दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। क्या 15 वास्तव में बन रहा है, देखते हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 ही तो आया मेरा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरी श्रेणी में से शुरुआत के, जहाँ तक हमें पता है शुरुआत के यहाँ तक अगर हम उसको माइनस करते हैं तो पीछे की तो बचेगी। तो अब हमें कहाँ से ज्ञात करना है वो समझिए। हमें श्रेणी दे रखी है, कैसे दे रखी है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में x है और 49 तक। हमें टोटल किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x से बाद की संख्याओं का, x से बाद की। तो इसको मान लेते हैं क्या, x + 1। हमें कहाँ से टोटल ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x + 1 से कहाँ तक, 49 तक। हाँ कहाँ है, ये रहा, x + 1 से 49 तक का योग। तो अगर मैं 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं के टोटल में से 1 से लेकर x तक की माइनस कर दूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x के बाद के लिए, x के बाद के लिए क्या होगा, s मान लेते हैं हम इसको, s बराबर क्या होगा, s 49 माइनस के sx। ठीक है, देखो हमें इसके लिए अंतिम पद और प्रथम पद पता है। s 49 के लिए प्रथम पद कितना है, 1, अंतिम पद 49। s x के लिए प्रथम पद कितना होगा, 1, अंतिम पद कितना होगा, x होगा। तो हम यही कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं SN बराबर n/2 a+ वाला। तो लगाते हैं s बराबर 49/2 गुणा a + l। ठीक है, ऐसे यहाँ लगाते हैं माइनस चिन्ह करके, माइनस x/2 1 + x। चलिए 49/2 गुणा ये कितना हो गया, 50 माइनस x/2 1 + x। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। 49 गुणा 25 माइनस x/2 1 + x। चलिए इधर आ जाते हैं। 49 और 25 का गुणा करें कितना आएगा, 49 गुणा 25, 5 9 45, हासिल लगी 4, 5 के 20, 9 दूनी 18, 18 और 20 कितने होते हैं, 18 और 20 हो गए 38, 38 और 4 42, हासिल लगा 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1225। जब इन दोनों गुणा करें कितना आएगा, 1225 माइनस x/2 1 + x। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, अब एक चीज़ क्या समझना है, हम क्या निकाल चुके हैं, हम x से अंकित जो x से पहले के मकानों को ये निकाल चुके हैं हम, और x से बाद का निकाल चुके हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम इन दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। s x - 1 = s। इसकी वैल्यू कितनी आई है, x गुणा x - 1/2। s की वैल्यू कितनी आई है, 1225 माइनस x/2 1 + x। ये माइनस के इधर किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, प्लस 1225। चलिए गुणा कर लेते तो क्या होगा, x² माइनस x/2 x + x² 1225। लासा ले लें, 2 आ जाएगा लासा, x² माइनस x + x + x²।
बराबर 1225। इस x से ये x कट गए, क्या बचा 2x² बट्टे 2 बराबर 1225। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास x² बराबर 1225। अच्छा अब यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, इतने में हो जाएगा काम अपना। यहाँ पर स्क्वायर तो इधर क्या आएगा अंडर रूट जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट में 1225। अब 1225 कितने का वर्ग है, 1225 35 का वर्ग है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 35 जब हमने 1 से लेकर 49 तक की संख्या लिखी मकानों पर, तो उसमें 1 से लेकर 34 तक का टोटल और 36 से लेकर 49 तक का टोटल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल कह रहा है कि पंक्ति में हमने एक पंक्ति में मकान है, उस पर हमने 1 से लेकर 49 तक की गिनती लिखी है। उसमें हमसे ये पूछा है कि उसमें एक गिनती ऐसी है जिससे पहले के मकानों का योग और उससे बाद के मकानों का योग, मतलब उसको हमें छोड़ना है, बिल्कुल सेपरेट छोड़ना है। उससे पहले के और उसके बाद के मकानों का योग कैसा है, आपस में बराबर है। तो हमने माना वो सर प्रश्नानुसार हमने x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग बराबर x से अंकित मकानों के बाद के मकानों की संख्याओं का योग, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जो x से पहले की संख्याएं होंगी वो होंगी कितनी, टोटल कितनी होंगी, हम मान लेते हैं कि 1 से लेकर हमें कहाँ तक चलना है, x तक चलना है, हमने मान लिया। तो x से पहले कौन सी होगी, x - 1 की होगी। तो पहली श्रेणी बनेगी वो कहाँ तक के लिए बनेगी, x - 1। तो हमने लिखा है 1 से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं x के लिए, तो 1 से x - 1 मकानों तक का योग बराबर x से बाद की बात कर रहा है, तो बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, x + 1 से, कहाँ तक 49 तक, x + 1 से 49 तक का योग। तो x से पहले के लिए आते हैं हम, प्रथम पद a सार्वंतर 1, पदों की संख्या इतनी हो गई। Sn बराबर लगाया हमने n/2 2a + n - 1 × d, n की जगह पर x - 1 आ गया, a की जगह पर 1, d की जगह पर 1, 1 और 1 2 गुणा किया, 2 से 2 कट गए, क्या बना x 1/2। x के बाद के लिए अब आते हैं, तो x के बाद के लिए समझिए हमें पूरी श्रेणी का टोटल दे रखा होगा, हम पूरी श्रेणी का टोटल ज्ञात कर सकते हैं। 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग हम ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 1 से लेकर x तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, हमें बीचों की दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर मैं 49 में से x को माइनस कर दूं तो x के बाद से लेकर 49 तक का तो निकलेगा, वही निकलेगा। तो s बराबर s49 - sx, इसकी वैल्यू रखी, इसका फॉर्मूला खोला, इसको हल किया तो यह 49 × 25 मतलब 1225 माइनस ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी होगी, आपस में बराबर होगी, वो मैंने यहाँ पर बराबर दिखा दिया, यहाँ पर सॉरी इसके मान रखे, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, लास्ट लेके हल किया तो वहाँ पे x से x कट गई, 2x से 2 कट गए, x बराबर 1225, तो x बराबर आ गया 35। इसका मतलब वो कौन से नंबर का मकान था, 35वें नंबर का मकान था, जिससे पहले मतलब 34, 1 से 34 की संख्याओं का योग बराबर होता है 36 से 49 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बड़ा सवाल था ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें एक छोटा क्या है, चबूतरा है, जिसमें 15 सीढ़ियां हैं। सीढ़ी दे रखी है, उसमें कितनी सीढ़ी हैं, 15 सीढ़ी हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। देखो सीढ़ी कैसी होती है, सीढ़ी हमारी होती है ऐसे,
ये हम देख रहे हैं आगे से, जैसे हम जीना पर चढ़ते हैं, जीना तो आप सबने सुना होगा, तो हम जीना पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी ऐसी होती है, इसके बाद जो दूसरी सीढ़ी होती है वो थोड़ी ऐसी होगी। तो वो कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, चित्र बन जाए तो। फिर इसके ऊपर लो ऐसा होता है, इस पर हम पैर रखते हैं, फिर ये दूसरी, फिर इस पर पैर, ये दूसरी। तो इसकी जो लंबाई है, ये चीज़, ये कितनी है इसकी, 15 मीटर है शायद, हाँ 15 मीटर है, ये 15 मीटर की दे रखा है, ठीक है। और क्या रहा है वो, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 की चढ़ाई है, जो ये चढ़ाई है, ये चीज़ चढ़ाई है, ये कितनी है, 1/4 मीटर की चढ़ाई है। और क्या कह रहा है, आधे मीटर का फैलाव है। फैलाव क्या चीज़ है, ये चीज़ इतना इतना, ये जो फैलाव ये कितने का है, आधे मीटर का फैलाव है, जिस पर हम पैर रखते हैं। दोबारा समझिए, सीढ़ी की जो हम सामने से देखते हैं, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। सीढ़ी पे जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1/4 मीटर की है। और जिस पर हम पैर रखते हैं उसका फैलाव कितना है, उसका फैलाव है आधे मीटर का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है वो, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। हमें कुल आयतन पूछा है, क्या पूछा है, कुल आयतन। तो एक चीज़ देखिए, हमने देखा ये समांतर श्रेणी से बन रही है। कैसे बन रही है, देखो लंबाई सबके लिए बराबर है, बराबर है। चौड़ाई भी जो उसका फैलाव है, फैलाव भी सबके लिए कैसा बराबर है। ऊंचाई हर बार बढ़ रही है। ऊंचाई कैसे बढ़ रही है, पहली ऊंचाई कितनी है, चढ़ाई 1/4 की है, दूसरी सीढ़ी पर भी कितनी चढ़ाई होगी, 1/4, तीसरी सीढ़ी पर कितनी होगी, 1/4, चौथी सीढ़ी पर कितनी होगी, 1/4, यही होगी। तो देखिए आते हैं हम पहली सीढ़ी के लिए। पहली सीढ़ी के लिए, पहली सीढ़ी के लिए आते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी, 15, चौड़ाई कितनी है, 1/2, ऊंचाई कितनी है, सॉरी 1/4, सही है, यही है। अच्छा, इस एक सीढ़ी को बनाने में कितनी कंक्रीट का प्रयोग हुआ होगा। तो जब भी देखो हमें ये क्या बन रहा है, एक घनाकार बन रहा है, घनाकार बन रहा है। एक मिनट, घनाकार कैसे बन रहा है समझाता हूँ आपको। जैसे ये हमारी एक सीढ़ी मान के चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सामने से ये क्या हमारी, ये 15 मीटर चौड़ी है। जो इसकी ये जो ऊंचाई, ये किनारा, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, चौड़ाई 1/4 की दे रखी है। अब हम पैर कहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये कर यूँ रखेंगे हम। तो ये जो ऊपर का दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 1/2 मीटर का। तो इसको बनाने में, ये कैसा बॉक्स है, एक आयताकार बॉक्स है, इसको बनाने में कितने मीटर का, सॉरी कितने सेंटीमीटर क्यूब का कंक्रीट की जरूरत पड़ी होगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक सीढ़ी को बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट बराबर आयतन, घनाभ का आयतन, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे लिख लीजिए आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 15 मीटर की, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 1/2, ऊंचाई कितनी है, 1/4। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/8 मीटर क्यूब। ये एक सीढ़ी में इतनी कंक्रीट प्रयोग होगी। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी के लिए, ऐसे ही दूसरी सीढ़ी के लिए देखो लंबाई समान रहेगी, चौड़ाई भी समान रहेगी, लेकिन ऊंचाई अब दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि हम कौन से पाए पर पहुंच गए, दूसरे पाए पर पहुंच गए। तो जो जमीन से ऊंचाई होगी, जो जमीन से ऊंचाई होगी, देखो सीढ़ी कहाँ से बनी होगी,
ऐसे करके बनी होगी। तो जो कंक्रीट लगा होगा वो तो ज़मीन से लगा होगा, तो इसकी जो पहली ऊंचाई होगी ये, और दूसरी ऊंचाई कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। तो ऊंचाई में कितना गुणा कर देंगे हम, 2 का, 1/2 मीटर। अब इसके लिए भी हम क्या निकाल लेते हैं, प्रयुक्त कंक्रीट निकाल लेते हैं। दूसरी सीढ़ी यहाँ पहली लिख लेना, बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितना है 15, चौड़ाई 1/2, ऊंचाई भी कितना है 1/2, गुणा करें कितना आएगा 15/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तीसरी सीढ़ी का और निकाल लेते हैं बस, फिर हमारा काम हो जाएगा। तीसरी सीढ़ी के लिए लंबाई सेम रहेगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी। इसके नीचे जो ऊंचाई होगी, अब ऊंचाई में क्या होगा 3 का गुणा, 3 का गुणा होगा, 3 गुणा 1/4, 3/4 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है हमें, आयतन या प्रयुक्त कंक्रीट। तो तीसरी सीढ़ी बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट, वो कितना लगाऊँ, मैं नीचे लिखता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 15 मीटर की, चौड़ाई कितनी है 1/2, ऊंचाई 3/4। कुछ कर तो रहा नहीं है, तो 15 3 45, 4 दूनी 8 मीटर क्यूब। अब देखो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। तो अतः श्रेणी क्या बनी हमारी, श्रेणी क्या 15/8, 15/4, 45/8। कितने पद तक इसमें, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो 15 पदों तक। हमने श्रेणी को लिखा क्यों, ये बात और बनती है। तो हमने श्रेणी को इसलिए लिखा है, देखो हमने एक एक सीढ़ी का क्या निकाल लिया, हमने कंक्रीट निकाल ली कि एक सीढ़ी में इतनी कंक्रीट प्रयोग हुई है, दूसरी में इतनी हुई है, दूसरी में इतनी हुई है, तीसरी में इतनी हुई है। हमसे पूछा टोटल में कितनी हुई है, तो हमें 1 की पता है, 2 की पता है, 3 की पता है, हम सबकी निकाल सकते हैं। प्रथम पद कितना होगा यहाँ से 15/8, सार्वंतर कितना होगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 15/4, T1 कितना है 15/8, लासा कितना आएगा 8, 15 दूनी 30, मतलब 15/8। सार्वंतर पता चल गया। पदों की संख्या कितनी दे रखी है, n। फॉर्मूला लगाते हैं SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। यही फॉर्मूला होता है, बस इसको लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। देखो कोशिश करता हूँ व्हाइट बोर्ड पर बन जाए। तो n कितना है हमारा 15, a कितना है हमारा 15/8, n 15, d कितना है 15/8। ठीक है, अच्छा 2 से काट दिए 4 बार, 15/2, यहाँ बचा 15/4 प्लस 14 गुणा 15/8। ठीक, 2 से काट दीजिए 7 बार, 4 बार, क्या बचा वो लिख लेते हैं। बचा हमारा 15/2 और 15/4 प्लस 15×7 100, 15×7 135, 15×7 105 होते, सॉरी
105/4, तो 15/2 यहाँ पर लासा कितना आएगा 4, तो 15 + 105, 15/2 गुणा 120/4, 4 से काट दें कितनी बार 30 बार, 2 से काटें कितनी बार 15 बार, 15 कितने होते 225 मीटर क्यूब। तो इसको बनाने में 225 मीटर क्यूब कंक्रीट की क्या पड़ी होगी हमें आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कहाँ से कैसे उतारना है, नंबर डाल देता हूँ मैं। फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड, यहाँ से फिर ये थर्ड, फिर ये आएगा फोर्थ, उसके बाद ये आएगा फिफ्थ। 5 पार्ट बन चुके हैं, आपको ऐसे ऐसे उतारना है। ठीक है, पहले ये पूरा, फिर दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद 5वां। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें एक चबूतरा है। चबूतरा कैसा है सीढ़ीदार है, उसमें सीढ़ी बनी हुई है। तो सीढ़ी का जो फ्रंट है वो कितने का है 15 मीटर का। उसकी जो चौड़ाई है जिस पर हम पैर रख रहे हैं फैला हुआ है वो कितना है आधे मीटर का। उसकी ऊंचाई है वो कितनी है 1/4 मीटर की। तो पूछा उसमें कितनी कंक्रीट की आवश्यकता पड़ी होगी। तो अगर हम एक सीढ़ी का निकालें तो एक सीढ़ी में कितनी कंक्रीट लगी होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15/8। दूसरी सीढ़ी में कितना लगा होगा, लंबाई वही रहेगी चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई दुगनी हो जाएगी। उसमें कितनी कंक्रीट लगी 15/4। तीसरी का और निकाल लेते हैं हम। तीसरी सीढ़ी के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 3 गुणा हो जाएगा, इतना इसमें लग गया। हमने पहली सीढ़ी का कंक्रीट निकाल लिया, दूसरी का निकाल लिया, तीसरी का निकाल लिया। ठीक है, अब बाद बाकी की हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी समांतर श्रेणी। तो इसका टोटल याद कर लेते हैं हम 15 पदों तक का। 15 पदों का टोटल याद किया, वो कितना है 225 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा। तो आज की हम 5D ख़त्म कर चुके हैं और आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। 5E ऑब्जेक्टिव है, अगर फिर भी इसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कराने लायक है मेरे लिए, तो किसी दिन फ्री टाइम मिलेगा तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं हम। धन्यवाद।